बात होगी दोस्तों आज धातु रोग के बारे में, जिसको जिरियान भी कहते हैं उर्दू में, और चिपचिपा पानी आना, यानी शहवत की वजह से जो चिपचिपा पानी आ जाता है, एक राल बह जाती है, तो उसके बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज दोस्तों बात होगी जिरियान के बारे में। कई लोग इसकी शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको जिरियान है, यानी धातु रोग है। तो धातु रोग, जैसा कि हम अभी पहली वीडियो में बता चुके हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान दोस्तों ये भी है कि इसकी वजह से आदमी का आला तनासुल, यानी जिसको पेनिस कहते हैं, लिंग कहते हैं, उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, उसकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए वो चिपचिपा पानी आता है। और इस चिपचिपे पानी के आने की वजह से ही कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और ये कमर का दर्द आपको कब महसूस होगा, जैसा कि अभी मैंने अपनी पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर आप कोई काम झुककर कर रहे हो तो जैसे ही हम उठेंगे तो उठने के फ़ौरन बाद वो दर्द महसूस देगा, चलते फिरते वो दर्द महसूस दे रहा होता है, और कोई काम मेहनत का करते हैं तो उसकी वजह से वो दर्द महसूस देता है। तो इसका सबब जो है वो जिरियान होता है। हाँ, अलबत्ता कई बार इसका सबब हस्तमैथुन भी होता है, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो खैर, जिरियान के बारे में दोस्तों बात करनी है कि जिरियान आदमी के लिए ऐसा मोहलिक मर्ज है कि ये आदमी को रफ्ता 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 नामर्दी की तरफ धकेल देता है, और इसका एहसास भी कई बार तो नहीं होता है, बल्कि कई बार तो ढीलापन आ जाने के सबब, यानी जब पूरा ढीलापन आ जाता है फिर ही आदमी इसके लिए अपने लिए गौर करता है, फिक्र करता है, लेकिन उस वक्त तक बात बहुत दूर चली जाती है। तो अगर आप जिरियान के मरीज़ हैं, यानी अगर आपको धातु रोग है, तो आज ही इसके लिए आपको होश में आना है, और आपको ख़ास तौर से अपने ऊपर दोस्तों ध्यान देना ज़रूरी है कि इस बीमारी से आपको कैसे छुटकारा पाना है। गर्मियों का मौसम है, आप सभी लोग जानते भी हैं, गर्मी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी होती चली जाएगी। ऐसे मौसम में आप गर्म चीज़ें, ख़ासतौर से मैं उनको बोल रहा हूँ जो जिरियान के मरीज़ हैं, यानी जो धातु रोग जिनको है, तो उनको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जिरियान में सबसे पहले परहेज़ ही होता है। दवा आप बाद में लेंगे, पहले आप परहेज़ करेंगे। अगर आपने परहेज़ करने के साथ साथ फिर दवा आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दवाई इस्तेमाल करने का मुकम्मल फ़ायदा जो होगा वो आप उसको महसूस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दवाएं चाहे कितनी भी खाते रहें, अगर मौसम गर्म है तो अगर आपने परहेज़ नहीं किया है तो फिर दवा खाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो परहेज़ भी करें, क्योंकि जिरियान को सबसे पहले परहेज़ चाहिए होता है। और जिरियान भी दोस्तों कई तरह की होती है। एक तो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद, ये एक तरह की जिरियान होती है कि पेशाब से आप पेशाब करने के लिए बैठे या खड़े हैं पेशाब करने के लिए, और एक राल सी आपके लिंग के अंदर से टपक गई है, तो उसको भी जिरियान कहते हैं। या फिर दूसरे दर्जे में यूँ कहा जाए कि पेशाब करने के बाद भी आती है, कई बार ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप वॉशरूम में बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं आप, और लैट्रीन करने के लिए आप ज़ोर लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पेनिस से एक राल सी बह जाएगी, एक बूंद निकल जाएगी, तो वो भी एक तरह की जिरियान होती है। और एक जिरियान दोस्तों होती है शहवत की वजह से, यानी जब आप शहवत में आते हैं तो उस वक्त शहवत में आ जाने की वजह से आपके लिंग के अंदर से चिपचिपा पानी निकल जाता है, एक राल बह जाती है, तो उसको भी जिरियान कहते हैं। तो ये जिरियान की कैटेगरी बताई है, यानी धातु रोग ऐसा होता है, इसको धातु रोग कहते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये मर्ज है तो इस मर्ज का इलाज आज ही कर लेना चाहिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी शादीशुदा नहीं है, क्योंकि शादी के बाद इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आज ही इसका इलाज करना बहुत आसान भी है और बहुत अच्छे ढंग से इसका इलाज हो भी जाता है। इसके लिए मैंने जैसा कि अभी पहले बताया है कि पहले परहेज़ करना है, उसके बाद जब आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको दवा का इस्तेमाल करने का मुकम्मल फ़ायदा होगा। ज़्यादातर कोशिश किया करें कि लौकी और तोरी और टिंडा, यानी जो हल्की सब्जियां हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करें। कब्ज़ वाली जो चीज़ें हैं, जैसे भिंडी है या फिर गोभी है या फिर बैंगन है, इस तरह की चीज़ों से आप बचें ख़ास तौर से, क्योंकि ये गर्म भी हैं और कब्ज़ वाली चीज़ें भी हैं, तो इनसे दोस्तों बचना है, ख़ास तौर से जिरियान वाले को। बैंगन अलबत्ता बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर से मसूरी की दाल, इन चीज़ों को भी छोड़ देना है। बस आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप खाएंगे। फलों में आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी फल खाया जा सकता है, अलबत्ता खट्टा फल जो होगा वो आप नहीं खाएंगे। खट्टे फल खाने की वजह से उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। तो जिरियान से दोस्तों छुटकारे के लिए
ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद है कि पहले आप परहेज़ करें, उसके बाद आप दवाओं को इस्तेमाल करें। जिरियान के लिए हमारे यहाँ मुकम्मल कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता है, बहुत ही मुनासिब दाम में और बहुत अच्छे अंदाज़ में हम उसको तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ भी मंगवाना चाहें हम बहुत आसानी के साथ आपके एड्रेस पे उसको भेज सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ख़ास तौर से ज़रूरी होगा कि आप अपना एड्रेस भी हमें दें और आपकी एज क्या है वो सब बातें हम पहले पूछते हैं। कई बार ये होता है कि लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, उनकी उम्र हमें पता नहीं होती है, वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो वो सब बातें हम जानने के बाद ही आपको दवाई भेज सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप कहीं से भी हैं और आपको दवाई चाहिए, तो फिर आपको मुकम्मल बात जो अपनी है वो आप बताएँगे, कुछ पूछेंगे हम, ताकि आपका एक मुकम्मल इलाज जो है वो आपको दिया जा सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।